हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये 5 क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ध्यान देना मेरी बात पर। नंबर ऑफ वर्कर्स किसी जॉब पर है, टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होते जाएंगे, उसी काम को कम करने में मुझे कम समय लगेगा, डिक्रीज समय लगेगा। जब दोनों उल्टे होते हैं, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन? इनवर्स प्रोपोर्शन। बताओ समझ में आया क्या क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। सेकंड केस देखो, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस कवर इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान देना, अगर मैं टाइम बढ़ा दूं, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड मेरी सेम है, स्पीड मेरी सेम है, तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ज्यादा टाइम लूंगा, अगर मैं ज्यादा टाइम यहां पर कवर कर रहा हूं, है ना, तो टाइम टेकिंग जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे मेरा डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगा। कम कवर थोड़ी ना होगा भाई। ज्यादा टाइम में भाई 2 आवर के अंदर आप 50 किलोमीटर कवर करते हो, 3 आवर में कितना करोगे? ज्यादा ही तो करोगे कवर। तो जब मैं यहां पर इंक्रीज बोल रहा हूं, तो यहां पर भी इंक्रीज ही निकल के आ रहा है आंसर तो मेरे पास। तो ये दोनों तो सेम कंडीशन हो गई ना, इंक्रीज और इंक्रीज। तो उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पोर्शन कहते हैं। थर्ड केस देखो, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ज्यादा लैंड पे कल्टीवेटेड करोगे तो ज्यादा लैंड हार्वेस्ट, ज्यादा क्रॉप हार्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा लैंड उगे, ज्यादा लैंड पर क्रॉप उगेगी भाई। ज्यादा लैंड पर खेती करेंगे तो ज्यादा लैंड उगेगी, मतलब ज्यादा लैंड के ऊपर जो है क्रॉप उगेगी, ज्यादा क्रॉप उगेगी तो ज्यादा हार्वेस्ट करोगे, मतलब कटाई करोगे। ये भी इंक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, दोनों कंडीशन में क्या कंडीशन हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये भी आपके पास क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मतलब समझ में आ रहा है? दोनों में थोड़ा सा बारीकी से समझना मेरी बात को। फोर्थ केस देखो, द टाइम टेकिन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। ध्यान देना, अगर मैं टाइम टेकिंग ज्यादा ले लूं, अगर मैं टाइम टेकिंग ज्यादा ले लूं, तो ऑब्वियसली बात है मेरी स्पीड कम होनी चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है भाई। मैं किसी जर्नी में ज्यादा टाइम बढ़ा रहा हूं मेरा जाने के लिए, तो मुझे स्पीड कम करनी चाहिए, ताकि वही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर हो पाए मेरे पास। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। इमेजिन करना इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री अगर इंक्रीज होगी, तो लैंड यूज्ड एरिया पर क्या होगा? कम हो जाएगा। कैसे भाई? लैंड मान लो आपके पास 100 किलोमीटर है, पहले इस लैंड के ऊपर 20 पीपल रहते थे, तो लैंड कितना यूज हो रहा था? जीरो से जीरो गया 5 स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर पर्सन। अब मैं कह रहा हूं लैंड उतना ही है, लैंड उतना ही है। अगर पीपल इंक्रीज हो जाए, है ना, 40 आ जाए, तो लैंड ऑब्वियसली बात है डिक्रीज हो जाएगा ना। इस बार इसका जो यूज है वो कितना हो जाएगा? 2.5, यानी डिक्रीज हो जाएगा ये। यानी कि अगर पॉपुलेशन कंट्री की बढ़ेगी तो लैंड यूज घटेगा, डिक्रीज होगा। उल्टा हो गया यहाँ पर भी। तो इसको भी क्या कहते हैं अपन? इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। बताओ समझ में आई क्या ये बात? ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचना, आपको क्लिक कर जाएगा कि एक्चुअल में डायरेक्ट और इनवर्स में क्या बिल्कुल बारीक सा अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड।